नमो नमः। समाधानम में आपका स्वागत है। समाधानम में आज हम स्माइल 2 के अंतर्गत दिए गए गृह कार्य दिनांक 14 दिसंबर का समाधान करेंगे। आप इसे लाइक एवं सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस आपको मिल सके। आइए करते हैं कार्य। ये हमारा कक्षा 7 का गृह कार्य है। पाठ है तृतीय स्वावलंबनम। ये आपको समझ में आया होगा पाठ अच्छे से। अब उसी को आप ध्यान रखते हुए इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। देखते हैं। एक पदेन उत्तरत्, हमें एक पद में इसका उत्तर देना है। प्रश्न 1 है, श्रीकंठस्य गृहे कति सेवकाः कार्यं कुर्वन्ति। कति पे मैंने रेखांकित किया है, इसका मतलब ये हमारा प्रश्न सूचक शब्द है। कति यानी कितने। उत्तरम क्या है इसका। अब श्रीकंठ जो था उनके घर में कितने सेवक कार्य करते थे, तो उत्तरम क्या है। श्रीकंठस्य गृहे 10 यानी कि 10 सेवकाः कार्यं कुर्वन्ति। प्रश्न 2, कृष्णमूर्तिः कस्य आतिथ्यम् अकरोत्। कृष्णमूर्ति ने किसका आतिथ्य यानी कि स्वागत सत्कार किया। उत्तरम कृष्णमूर्तिः श्रीकंठस्य आतिथ्यम् अकरोत्। श्रीकंठ जब अपने कृष्णमूर्ति अपने दोस्त के घर गए थे तो उन्होंने उनका स्वागत किया था, है ना। तो कश्य की जगह क्या आएगा यहाँ पे, हमारे जो रिक्त स्थान दिया हुआ है उसमें उत्तर आएगा श्रीकंठस्य। प्रश्न 3, कश्य पिता समृद्ध है आसीत। किनके पिता समृद्ध थे, मतलब पैसे वाले थे, धन धान्य से परिपूर्ण थे। उत्तरम है हमारा श्रीकंठस्य पिता समृद्ध है आसीत। श्रीकंठ के पिता समृद्ध थे। प्रश्न 4, संख्यानुसारम संस्कृत पदम लिखत। संख्या के अनुसार संस्कृत पद हमें लिखना है, यानी कि जो संख्याएं सामने हमें अंकों में दी हुई है इन्हें हम संस्कृत में इनको लिखना है कि हमें इन्हें किस तरह से लिखेंगे। जैसे 2, इसको हम लिखेंगे 2। फिर है 18, इसको हम लिखेंगे 18। 40 को लिखेंगे हम 40। 50 को हम लिखेंगे 50। बच्चों, छठी क्लास में आपने ये गिनती सीखी होगी, तो उसी को देखते हुए आप ये लिखेंगे। और संख्यावाची शब्द जो आपकी गिनती है पूरी 1 से 100 तक की, ये आपकी इसी पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ संख्या 105 से 107 पे दी हुई है। तो आप पहले उसमें से लिखें और पूरी गिनती को याद करें, क्यों कि ये आपके समय लेखन में भी काम आएगी और अन्य स्थान जहाँ पे भी आपको अनुवाद करना होगा तो वो ये वहाँ बहुत ज़रूरी है आपको याद करना। अब प्रश्न 5 हम देखते हैं। सम उचितम मेलियत, जो सही है उसको हमें मिलाना है। देखिए क्या करना है हमें। 9 बजी है, इसको हम क्या करेंगे, नववादनम। बच्चों, बजने को जैसे हम बोल रहे हैं 9 बजे हैं, तो जो मैंने बजे शब्द बोला है उसको हम संस्कृत में बोलते हैं वादनम, है ना। तो अब देखो 9 की जगह क्या लिखा है, 9, और आगे लिखा है वादनम, यानी कि 9 बजे हैं। आगे है 5:30, 5.30 यानी कि 5:30, 5:30 बजी है। तो अब हम क्या लिखेंगे इसको, पंच देखिए किस में आया है ना। और साढ़े को हम बोलते हैं सार्ध, तो 5:30, सार्ध यानी कि साढ़े, सार्ध, पंच, फिर वादनम यानी कि बजे हैं। आगे है 12 बजे हैं यहाँ पे, तो देखिए हम क्या लिखेंगे इसको, द्वादश वादनम। क्या लिखेंगे हम इसको, द्वादश वादनम। फिर है 3:15 हुए हैं, तो अब इसे क्या लिखेंगे हम, सवा जब बजती है बच्चों तो उसको हम बोलते हैं सपाद। सवा हिंदी में बोलते हैं, सपाद हम संस्कृत में बोलते हैं। और 3 यानी 3, वादनम यानी बजे हैं, तो सपाद 3 वादनम। तो इस तरह से बच्चों आप इसका घड़ी देखने का भी संस्कृत में अभ्यास कीजिए, क्योंकि ये आपके 10वीं तक इसका प्रश्न आता है और इसका उत्तर देना बहुत आसान होता है, आपको अच्छे से नंबर मिल पाते हैं। तो आप इसे संख्याओं को और घड़ी देखने का, समय लेखन का
अभ्यास कीजिए। इस गृह कार्य को आप करके और अपने स्कूल में व्हाट्सएप करें या किसी अन्य माध्यम से भिजवाएं ताकि ये आपके पोर्टफोलियो में लगाया जा सके।